मैंने दीदी को मैसेज करके कहा, आप बेहद खूबसूरत हो, मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वह बोली, क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा, नहीं नहीं दीदी, छोड़ो बस, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, प्लीज अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे रहने दो ना दीदी, प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। अरे पागल, शर्म कैसी, हम तो दोस्त हैं ना यार, चलो चलो अब बता भी दो, तुमको मेरी कसम। अरे यार सौम्या, दीदी आप भी ना बस ब्लैकमेल करती रहती हैं। अब बताते भी हो या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊं? अच्छा दीदी, बता रहा हूं, मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूं तो मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ दीदी, मुझे बहुत बेचैनी होता है। चलो, अच्छा एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो फिर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, भला मैं क्या करूंगा? चल झूठ है, मुझे सब पता है। लड़के क्या करते हैं? मैंने पूछा, क्या करते हैं लड़के? आपको क्या पता है दीदी, बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुमने कौन सी पूरी बात मुझे बताई है जो मैं तुम्हें बताऊं? प्लीज दीदी, बता तो दो पूरी बात। जो महसूस होता है मैं आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, ये बताओ, फिर तुम्हारा क्या दिल करता है दीदी? प्लीज यार, ऐसी बात ना करो, बहुत कुछ करने को दिल करता है, मगर शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में। उस वक्त मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अरे सोनू, क्या हो गया तुमको? तुम्हारा दिल तो बड़ी जोर से धड़क रहा है। हाँ दीदी, जब खुशी होती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या वाकई में? हाँ दीदी, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। आपकी बातों से हुआ है दीदी। ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। दीदी छोड़ो, ये तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा सोनू, एक काम करोगे? हाँ बोलो दीदी। तुम अपनी इस हालत की एक फोटो लेकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो। दीदी आप क्या करोगी फोटो देखकर? यार तुम भेजो तो सही, सोनू ने कहा। दीदी कैसे भेजूं? कमरे में लाइट बंद है और सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम में चले जाओ ना 2 मिनट के लिए। दीदी आप क्या करोगी? तस्वीर देखकर यार, तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जाता हूँ बाथरूम में। फिर मैंने 3 तस्वीर बनाई और सौम्या दीदी को भेज दी। दीदी ने फोटो भेजने के बाद 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने ही उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, सोनू जरा एक बात तो बताओ, ये फोटो तुम्हारी है या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजे हो? मैंने कहा, दीदी आपकी कसम, ये फोटो मेरी ही है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारी फोटो है। यार दीदी, आपकी कसम, मेरी ही फोटो है। यार तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम्हारा वो इतने मोटे लंबे कैसे हो गया है? यार तुमने तो मुझे फोटो दिखाकर मेरी हालत खराब कर दी है। अब तुम कुछ करो प्लीज, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा, दीदी भला मैं क्या कर सकता हूं? वह कहने लगी, ठीक है, तुम जल्दी ऊपर छत पर आ जाओ। मैं जैसे छत पर पहुंचा, अचानक दीदी ने मुझे अंधेरे रूम में खींच कर ले गई। प्लीज दोस्तों, कहानी लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा नाम सोनू है और मैं दिल्ली शहर के एक छोटी सी कॉलोनी में रहता हूं। ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था। इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 22 साल थी। आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मेरी फैमिली के हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा और एक मेरी छोटी बहन थी जो इस वक्त 5 क्लास में पढ़ती थी। मैंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की और घर के हालात अच्छे भी नहीं थे, तो मैंने अपने घर के पास ही एक मोबाइल फोन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। हम जिस घर में रहते थे वह किराए का मकान था, जिसमें हम लोगों को रहते हुए 8 साल हो गए थे। हमारे मकान मालिक ऊपर की मंजिल पर रहते थे और हम नीचे के फ्लोर पर। मकान मालिक की फैमिली में एक अंकल आंटी और उनकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी की 5 साल पहले तलाक हो गई थी और वह अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने पापा के घर ही रहती थी। उनका नाम सौम्या है। उनकी उम्र 28 साल है और वह काफी खूबसूरत थी। उनके अपने पति से कुछ अच्छे नहीं बनते थे, तो बात तलाक तक आ गई और वह अपने पापा के घर आ गई। दूसरी बहन, जिसका नाम आयशा था, उसकी भी शादी हो गई थी और वह अपने पति के साथ दुबई में रहती थी।
हर साल बच्चों और पति के साथ बस मिलने आ जाया करती थी। और तीसरी बहन, जिसका नाम मोहिनी है, वह कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों बहन बला की खूबसूरत थीं। सौम्या दीदी, जिनकी तलाक हो गई है, जो कि सबसे बड़ी थी, उन्हें सब प्यार से नाजो कहा करते थे। मैं भी उन्हें नाजो ही कहता था। उनका कोई भाई नहीं था और उनके पापा मोहन अंकल एक बड़ी कंपनी के मालिक थे और उनकी मम्मी काफी अच्छी औरत थी। अंकल आंटी मेरी फैमिली का काफी ख्याल रखते थे। अक्सर मकान के किराए में देर हो जाती थी, मगर वह लोग कभी गुस्सा नहीं करते और कहा करते थे, आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। मोहन अंकल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके अच्छे रवैये की वजह से हम भी उनका हर तरह से ख्याल करते थे। उनके घर के अक्सर काम मैं ही करता था, जैसे कि बाजार से सब्जी और कुछ भी जरूरत का सामान ला देना और भी छोटे मोटे काम वगैरह। मेरा उनके घर आना जाना भी घर जैसा ही था। मोहन अंकल अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। उनका काम ऐसा था कि वह 2-4 दिन तक घर नहीं आते थे। चलो अब आते हैं असली कहानी पर। यह कहानी मेरी और सौम्या दीदी की दोस्ती की है, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे बीच यह सब हो जाएगा। सौम्या दीदी शादी से पहले भी बहुत खूबसूरत थी, मगर शादी के बाद और बच्चा होने के बाद तो हद से ज्यादा प्यारी हो गई थी। मगर मैंने कभी उनको इस नजर से नहीं देखा था। उम्र में बड़ी थी तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैं इस मामले में कुछ ज्यादा ही जज्बाती था, मगर किसी से कभी तन्हाई में मिला नहीं था। बस अक्सर रोमांटिक फिल्में देखकर गुजारा करता था, मगर वह भी बहुत कम ही देखता था। मगर मेरा दिल तो बहुत ज्यादा करता था कि किसी से दोस्ती कर लूं, मगर डरता भी बहुत ज्यादा था। लेकिन मेरी यह ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो गई थी और यह ख्वाहिश पूरी की थी सौम्या दीदी ने। खैर हुआ यूं कि सौम्या दीदी के पास उस वक्त एक स्मार्टफोन था, थोड़ा पुराना हो चुका था। वह अक्सर हैंग हो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा फोन बहुत तंग करने लगा है, ये बहुत ज्यादा हैंग होता है, इसको तुम प्लीज देख लो जरा। तो मैंने उन्हें बताया कि इसकी मेमोरी फुल हो जाने से ऐसा होता है, आप एक बार फॉर्मेट करवा कर देख लें। तो उन्होंने कहा कि इस फोन में काफी डाटा है, वह सब डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा जी हाँ, डाटा तो डिलीट होगा। तब उन्होंने कहा कि मेरा कुछ पर्सनल डाटा है, उसको किसी मेमोरी कार्ड में कॉपी करके फोन देंगी, तब तुम फॉर्मेट कर देना। मैंने कहा ठीक है, जब आप ये काम कर लो तो मुझे अपना फोन दे देना। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और अपना फोन दे दिया और कहा कि मैंने सारा डाटा कॉपी कर लिया है, तुम इस फोन को दुकान पर ले जाओ और रिफ्रेश करके मुझे वापस दे देना। मैंने फोन लिया और अपनी दुकान पर आ गया। कुछ देर बाद दूसरे कामों से खाली होकर मैंने फोन ऑन किया और फॉर्मेट करने ही वाला था कि अचानक मुझे ख्याल आया, एक बार फाइल मैनेजर ओपन करके देख लेता हूं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसी दौरान मेरी नजर न्यू फोल्डर पर पड़ी, जिसमें काफी डाटा मौजूद था। जब मैंने सेंड आइटम के फोल्डर को ओपन किया तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें मौजूद थीं और उन तस्वीरों को देखकर तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसमें ज्यादातर सौम्या दीदी की वैसी तस्वीरें थीं जिनको उन्होंने किसी को भेजा था, और रिसीव वाले फोल्डर में भी कुछ तस्वीर थी जो उनके एक रिलेशन की थी, जिसको मैं भी जानता था। उसका नाम दीपक था। वह दुबई में रहता था और पहले से ही शादीशुदा था और बच्चों वाला भी था, मगर उसने सौम्या को अपनी वैसी तस्वीरें भेजी हुई थीं। ये सब देखकर मैंने जल्दी से वह तमाम तस्वीरें अपने पेन ड्राइव में सेव कर लीं और फोन को फॉर्मेट कर दिया और फोन को रिसेट करके रख दिया। रात को जब मैं घर गया तो सौम्या दीदी ने फौरन फोन के बारे में पूछा। तब मैंने उनको फोन वापस दे दिया और कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप इसको देख लो, मगर इसमें आपका कुछ डाटा बाकी रह गया था जो मैंने फॉर्मेट कर दिया है। वह एकदम थोड़ा चौंक गई और फौरन मुझसे पूछने लगी, कौन सा डाटा? तो मैंने जानबूझकर बताया कि कुछ खास डाटा था। वह थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या तुमने ओपन करके देखा था? तो मैंने कहा कि मैं तो बस फॉर्मेट कर ही रहा था। तो मेरी नजर पड़ गई थी और मैंने फौरन फोन को फॉर्मेट कर दिया था। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई, मगर वह चुपचाप अपना फोन लेकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मैंने गलत कर दिया। उनको बताना नहीं चाहिए था कि मैंने डाटा ओपन किया था। मुझे लगा मैंने गलती कर दी है। 1-2 दिन यूं ही गुजर गए, मगर मैंने नोटिस किया कि सौम्या दीदी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही हैं। मैं थोड़ा और ज्यादा डर गया कि उनको यह बात कुछ ज्यादा बुरी लग गई है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझसे रहा नहीं गया
तो मैंने सौम्या दीदी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है दीदी जो आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने थोड़ा गुस्से वाली आवाज में कहा कि तुमको फोन नहीं देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है। तब मैंने माफी मांगी और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जानबूझकर फोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया था। और दीदी आप परेशान मत हो, मैं ये सब भूल गया हूँ और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तब उनको थोड़ा अच्छा लगा, मगर वह बार बार एक बात पूछने लगी कि तुमने कौन सी तस्वीर देखी थी। मैं यह बात बार बार टाल रहा, मगर वह पूछने लगी और कहने लगी कि प्लीज एक बार बता दो। बस उनके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मुझे बताना ही पड़ गया कि मैंने आपकी और दीपक भाई की वैसी तस्वीर भी देखी थी। ये सुनते ही वह थोड़ा चकरा गई। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया और मैं काफी देर तक इंतजार कर रहा और फिर दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात का 1 बज चुका था और नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया। देखा तो वह सौम्या दी का था। सौम्या दीदी ने मैसेज किया, हेलो सोनू, कैसे हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ठीक तो है ना? इतनी रात में मैसेज किया, सब ठीक तो है ना? सौम्या ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे बताएं। सौम्या बोली, सोनू मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत बुरा लगा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी प्राइवेट तस्वीर नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने कहा, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस मुझसे गलती से हो गया था। अगर मुझे अंदाजा होता ऐसा कुछ होगा तो मैं वह फोल्डर हरगिज ओपन नहीं करता। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दीजिए, ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। वह कहने लगी, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं, तुम बच्चे हो, अभी किसी से मजाक में भी कह दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप भरोसा रखें। सौम्या दीदी ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं, मगर एक बार अपनी मम्मी की कसम खाकर बताओ, तुमने मेरी कोई भी तस्वीर कहीं और सेव तो नहीं की है ना? अब मैं थोड़ा डर गया और अपनी मम्मी की झूठी कसम खा ली और कहा, नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दीदी बोली, चलो अच्छा ठीक है, अब बस मेरी टेंशन कम हो गई है, जो कुछ हुआ सब भूल जाना। मैंने कहा, ठीक है दीदी। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे। सौम्या दीदी ने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, क्या दीपक भाई आपसे शादी करना चाहते हैं? दीदी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सिर्फ दोस्त हैं, दीपक तो पहले से ही शादीशुदा है, मैं क्यों उससे शादी करूंगी, वह तो मेरा दोस्त है, हम दोनों बस अपनी अच्छी बुरी बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, और कुछ नहीं है। मैंने कहा, अच्छा दीदी, सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, आप दोनों तस्वीर में काफी एक दूसरे के करीब लगे थे तो मुझे लगा कि शायद वह आपसे शादी करना चाहते हैं। सौम्या दीदी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वह दुबई में अकेला रहता है तो अक्सर हमारी फोन पर चैट हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हैं, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही पूछा था। अच्छा दीदी, आप आराम कर लो और ये सारी बातों को छोड़ दो। दीदी ने कहा, ओके, तुम भी सो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद मैं सौम्या दीदी के बारे में ही सोचते सोचते सो गया। दूसरे दिन से वही रूटीन के काम चलते रहे और दिन गुजर गया। रात हो गई और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ सौम्या की फोटो को याद कर रहा था। इतने में फोन बजा और उनका ही मैसेज आ गया। उसमें लिखा हुआ था, सोनू कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूं, आप कैसी हैं दीदी, और आप अभी तक सोई नहीं हैं क्या? वह कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस डर सा लग रहा था, इसलिए तुमको मैसेज कर दिया। मैंने पूछा, कैसा डर लग रहा है दीदी? वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने के लिए जा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। वह पूछने लगी, ऐसा भी क्या है भाई जो सोने नहीं दे रहा तुमको? कुछ नहीं दीदी, नहीं नहीं, मुझे बताओ प्लीज। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ ना। वह मुझे कसम देने लगी और कहने लगी, मुझे बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा? मैंने कहा, दीदी आप कसम ना दिया करें प्लीज, मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था, इसलिए नींद नहीं आ रही थी,
वह कहने लगी, मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहे थे? मैंने कहा, दीदी, मैं जब भी आंखें बंद करता हूं आपकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, बस यही वजह है। वह कहने लगी, देखा, मुझे इसी बात का डर था। तुम यह सब कभी नहीं भूल पाओगे। अब तो तुमने मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अरे दीदी, कोई बात नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। दरअसल मैंने कभी भी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था, तो मेरे लिए सब कुछ थोड़ा नया था। दीदी ने कहा, झूठे इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने कभी किसी और को नहीं देखा है? मैंने कहा, मैं सच बोल रहा हूं दीदी, आप जिसकी कसम चाहे ले लो। दीदी ने कहा, आजकल तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इंटरनेट का दौर है, आजकल के तो बच्चे भी बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। तुमने अभी तक नहीं देखा किसी लड़की को? मैंने कहा, दीदी, मेरा मतलब था कि तस्वीर और वीडियो तो देखी है, मगर वह औरतों को देखा है जिन्हें मैं जानता नहीं हूं। आपको तो मैं जानता हूं, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। वह कहने लगी, क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस स्कूल की कुछ फ्रेंड है, मगर वह भी बस नॉर्मल बातचीत होती है। मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की। वो बोली, अच्छा चलो ठीक है भाई, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर उन्होंने तो फोन काट दिया, मगर मैं हद से ज्यादा बेचैन हो गया। अब काफी दिनों से रोज रात को मेरी और सौम्या दीदी की चैट होने लगी थी। यह सिलसिला रोज ही चलने लगा। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और काफी बातें शेयर भी करने लगे थे। एक रात चैट करते करते अचानक दीदी ने मुझसे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाकई में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने कहा, सच में नहीं है सौम्या दीदी, मैं इन सब में पड़ने से डरता हूं और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए। दीदी ने कहा, हाँ, तुम सही कहते हो, आजकल लड़कियों को पैसे से पटाया जा सकता है, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी को बस प्यार चाहिए होता है, वह भी सच्चा वाला। मैंने पूछा, सच्चा वाला प्यार कौन सा होता है? उन्होंने कहा कि वह प्यार जिसमें पूरी जिंदगी साथ जीने मरने का वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के लिए दोनों कुछ भी कर दें। मैंने कहा, हाँ, मगर ऐसा प्यार तो शादी के बाद ही हो सकता है ना दीदी? उन्होंने कहा, नहीं, जरूरी नहीं है, शादी से पहले भी लोग प्यार करते हैं, जैसे मैंने भी किया था अपने पति से। मैंने कहा, तो फिर आपकी तलाक क्यों हो गई? वह कहने लगी, यह तो लंबी कहानी है। मेरे पति को दूसरी लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी थी, वो मुझसे दूर होने लगा था, वह मेरे पास भी बहुत कम आता था। जब भी मुझे उसकी जरूरत होती थी वह मना कर देता था, और जब खुद का मूड होता तो मुझे फौरन बुला लेता था। मैंने कहा, दीदी, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। कैसी जरूरत? वह कहने लगी, उफ, अभी भी तुम पूरे बच्चे हो, सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अरे भाई, मैं मियाँ बीवी वाली जरूरत की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो वाली जरूरत? हाँ, पागल लड़के वही जरूरत। फिर इसी वजह से आपकी तलाक हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी बातें थीं, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी, हालांकि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इतनी ज्यादा खूबसूरत हो आप। वह पागल आदमी था, आपकी कदर नहीं थी उसको। वह बोली, सच में क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? दीदी ने पूछा, मगर मैं तो अब पहले जैसी नहीं रही। बेटे के पैदा होने के बाद मेरा शरीर काफी बदल गया है, उसको पैदा कराने की वजह से मेरा फिगर काफी चेंज हो गया है। मैंने कहा, नहीं दीदी, आप बेहद खूबसूरत हो, मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वह बोली, क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा, नहीं नहीं दीदी, छोड़ो बस, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, प्लीज अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे रहने दो ना दीदी, प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। अरे पागल, शर्म कैसी, हम तो दोस्त हैं ना यार, चलो चलो अब बता भी दो, तुमको मेरी कसम। अरे यार सौम्या दीदी, आप भी ना बस ब्लैकमेल करती रहती हैं, अब बता भी दो, या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊं। अच्छा दीदी, बता रहा हूं, मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूं तो मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ? चलो अच्छा, एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो तुम फिर क्या करते हो? कुछ नहीं दीदी, मैं क्या करूंगा, चल झूठे, मुझे सब पता है, लड़के क्या करते हैं।
मैंने पूछा, क्या करते हैं लड़के? आपको क्या पता है? बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुमने कौन सी पूरी बात बताई है जो मैं तुम्हें बताऊं? दीदी बताओ तो सही। पूरी बात जो महसूस होता है आपको, मैंने बता दिया है। अच्छा ठीक है, बस ज्यादा गुस्सा मत करो। ये बताओ, फिर तुम्हारा क्या दिल करता है दीदी? प्लीज यार, ऐसी बातें ना करें। बहुत कुछ करने को दिल करता है, मगर शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में। उस वक्त मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। अरे सोनू, क्या हो गया है तुमको? तुम्हारा दिल क्यों जोर से धड़क रहा है? बस, दीदी जब खुशी होती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या वाकई? हाँ दीदी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपकी बातों से हुआ है? ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, छोड़े। अब क्या करोगे दीदी? ये तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा सोनू, एक काम करोगे? हाँ बोलो दीदी। तुम अपनी इस हालत की एक फोटो लेकर मेरे व्हाट्सएप भेज दो। दीदी आप क्या करोगी? फोटो देखकर यार, तुम भेजो तो सही, सोनू ने कहा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे कुछ नहीं होता, तुम भेजो तो सही। दीदी कैसे भेजूं? कमरे में लाइट बंद है, सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम। मैं चले जाऊं ना 2 मिनट के लिए। दीदी आप क्या करोगी? तस्वीर देखकर। यार तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जाता हूँ बाथरूम में। फिर मैंने 3 फोटो खींची और दीदी को भेज दी। उन्होंने भेजने के बाद 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने ही उनको मैसेज करके पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, सोनू जरा एक बात तो बताओ, ये तस्वीर तुम्हारी ही है या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजे हो? मैंने कहा, दीदी आप कसम ले लो, ये फोटो मेरी ही है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह तुम्हारी तस्वीर है। यार दीदी, आपकी कसम, ये मेरी ही तस्वीर है यार। तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम्हारा वो इतने लंबे कैसे है? तुमने मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी हालत खराब कर दी है। अब तुम कुछ करो प्लीज, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा, दीदी भला मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लगी, ठीक है, तुम जल्दी से एक काम करो, ऊपर आओ सीढ़ियों के पास। दीदी ऊपर कैसे आऊं? कोई देख ना ले? कोई नहीं देखेगा। पापा ड्यूटी पर है, मम्मी दवाई खाकर गहरी नींद में है और मेरी छोटी बहन बेखबर होकर सो रही है। बस तुम अपनी तरफ देखकर आ जाओ, जल्दी प्लीज। अच्छा दीदी 5 मिनट रुको, मैं आता हूं। जब उसने मुझे ऊपर आने का कहा तो मैं खुशी से पागल हो गया था। मैं जल्दी से चुपचाप दबे कदमों से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। असल में हमारे घर में एक मेन सीढ़ियां थीं जो ऊपर जाने का रास्ता था। हमारा दरवाजा अलग था और दीदी का मेन गेट अलग, बीच में सीढ़ियां थीं। खैर, मैं जल्दी से अपने गेट से होता हुआ सीढ़ियों पर पहुंचा और देखा कि ऊपर का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। सौम्या दीदी गेट के पीछे खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे फौरन अंदर आने को कहा और मुझे सीधा अंधेरा रूम में जाने का इशारा किया। मैं खामोशी से अंधेरा रूम में गया और उनका इंतजार करने लगा। वह 2 मिनट बाद ही अंदर आ गई और अंधेरा रूम का गेट अंदर से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अंधेरा रूम काफी छोटा सा था और सामान से भरा हुआ था और बैठने की जगह न होने के बराबर थी। मैं खामोशी से दीवार से एक तक लगाए खड़ा था। वह मेरे पास आई और कहा कि क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? मैंने कहा, हाँ बाजी, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। अरे यार तुम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। अगर कोई उठकर इस तरफ आ गया तो क्या होगा? दीदी, अरे यार कोई नहीं आएगा। अच्छा छोड़ो सब, जरा दिखाओ तो कहाँ है? अरे दीदी, वह तो डर के मारे सो गया। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि अंधेरा रूम का दरवाजा खुला और सौम्या दीदी की मम्मी अंदर आ गई और हम दोनों को इस हालत में देख लिया। मैंने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने वाले पोर्शन में आ गया। उस रात में बहुत ज्यादा डर गया था कि अब मेरा क्या होगा। अंकल को पता चल गया तो वह तो मेरी जान ही ले लेंगे और हमारे सर से छत भी छिन जाएगी। सारी रात इसी परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सच कहते हैं, जब आप गलत काम करते हो तो उसका नतीजा भी गलत निकलेगा। हमारी एक गलती ने हमारी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह अमीर लोग थे, अपनी बेटी को तो शायद माफ भी कर देते, लेकिन मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। खैर, वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। सुबह सवेरे मैं बिना नाश्ता किए ही दुकान पर चला गया। सारा दिन मेरे दिल में अजीब से ख्याल आते रहे। शाम को जैसे ही घर लौटा,
पहले तो पापा और मम्मी बहुत गुस्से में थे, फिर पूछने लगे ये कब से चल रहा है। जब मैंने उनको सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने जो बात मेरे सामने रखी, पहले तो मैं हैरान हो गया। मम्मी ने बताया कि सौम्या की मम्मी आई थी और उन्होंने रात जो देखा पहले उस बात का जिक्र किया। फिर कहा कि तुम लोगों के सामने दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ या फिर सोनू को सौम्या से शादी करनी होगी। पहले तो मैं सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक फैसला लिया और सौम्या से शादी करने को तैयार हो गया, क्योंकि वह मुझसे 6 साल ही तो बड़ी थी और हमारे घर के हालात ऐसे थे कि फिर से कहीं और जाकर सेटल होना बहुत मुश्किल था।